चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज डे 2 है ना टाइम एंड वर्क में, तीसरा दिन और मुश्किल सवाल मिलेगा। चलिए बताइए कौन कौन सा। पहला तो आसान था, पहला बताना है। आते हैं, पहला नहीं बताना, दूसरा बताना है। चलिए दूसरा बता दिया जाए। देखिए दूसरा भी कुछ खास नहीं है, बस उसी पैटर्न पर है। कौन सा पैटर्न? जो लोग नहीं भरते हैं अल्टरनेट। देखिए ध्यान से, कहता क्या है कि ब्रजेन 10 घंटे में एक दीवार लाल रंग से रंग सकता है, जबकि बलरी जो है वो 12 घंटे में पूरी तरह से सफेद कर देता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ब्रजेन जो है वो क्या करता है? लाल, और बलरी सफेद करता है। यदि ब्रजेन और बलरी बारी बारी से 1 घंटे काम करें, हाल ही में सीमेंटेड दीवार पर कब तक काम करते रहें जब तक दीवार पूरी तरह से लाल नहीं आ जाती। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि भाई यह हमारा ब्रजेन है और हमारा कौन है? ब्रजेन को BR लिख लेते हैं और बलरी को BL लिख लेते हैं, है ना। अब ब्रजेन 12 घंटे में आपको, और सॉरी ब्रजेन 10 घंटे में ना, ब्रजेन 10 घंटे में और 12 घंटे में टोटल काम मान लिया जाए कितना? 60, 12 25 10 छक्का 60 ना, 10 छक्का 60 और 12 25 60। अब ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन में खास था नहीं, बस लैंग्वेज आपको समझना है कि ब्रजेन जो है वो लाल करता है और बलरी व्हाइट करता है, और पहले घंटे ब्रजेन काम करता है, दूसरे घंटे बलरी काम करता है। तो इसका मतलब हुआ कि ब्रजेन 1 घंटा में लाल करेगा। क्या करेगा? ब्रजेन 6 लाल करेगा 1 घंटे में। ब्रजेन 6 लाल करेगा कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो बलरी जो है वो 5 जो है वो क्या कर देगा? सफेद कर देगा। क्या कर देगा? 5 सफेद कर देगा 1 घंटे में। यानी मूल बात ये हुआ कि एक ही लाल रहा। क्या रहा? एक ही लाल रहा कितने घंटे में? 2 घंटे में। क्योंकि 6 लाल तो किया, लेकिन फिर 5 उजला हो गया, व्हाइट हो गया, सफेद हो गया। तो आपको इसी को पकड़ के चलना है कि भैया हमको क्या करना है? लाले लाल करना है। क्या करना है? कि पूरा दीवार लाल रंग से रंगना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को पकड़िए, ध्यान दीजिए कि आइए ध्यान से कि हमको लाल कितना करना है दोस्त। लेकिन 60 डायरेक्ट नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे? 6 लेस करके, कि भाई ऐसा स्टेज आता है कि ब्रजेन एक ही बार में 6 कर देगा। तो हम क्या करेंगे कि 54 लाल करेंगे। कितना करेंगे? 54 लाल करेंगे। तो कितना समय लगेगा? 108 घंटा। चैन खत्म, और फिर शुरू करेगा कौन? ब्रजेन। तो कितना करेगा? 6। कितना समय लगेगा? 1 घंटा। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो 109 घंटे का समय लगेगा। और पूरा भी हो गया आपका, कितना पूरा हो गया? 60। समझ में आया? सिर्फ लैंग्वेज घुमा दिया गया था, हालांकि हमको चेंज करना था। ठीक है, हम चेंज कर रहे थे कि भाई पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सेम है, मतलब पहला क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन क्या है? सेम ही हो गया ना। लैंग्वेज छोड़ दीजिए। तो प्रश्न संख्या 3 बताया जाए। बिल्कुल आसान था, सिर्फ पैटर्न तो पूछा था। और बहुत पुअर ऑप्शन है, ऑप्शन ही पुअर है कि भाई शुरुआत होगा फॉर्मूला से। फॉर्मूला कौन में है? सी में है। तो एक ही ऑप्शन में तो शुरुआत हुआ था सी से। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान, जरूरत है ज्यादा आसान। चौथा, एक क्वेश्चन ठीक है, एक क्वेश्चन ठीक है। देखिए ऑथेंटिक नहीं पकड़ेंगे, कमजोर कड़ी को पकड़िए। क्वेश्चन का कुछ ना कुछ कमजोर कड़ी होता है, उसी पर काम करेंगे। देखिए ध्यान से, ए है और देखिए ए है और बी है और सी है। ठीक है, एक करता है 15 में, 20 में और 30 में। कितना एलसीएम मान लें? 60 मान लेते हैं। एलसीएम 60 मान लेते हैं। इसका क्षमता हो जाएगा 4, इसका क्षमता हो जाएगा 3, इसका क्षमता हो जाएगा। देखिए कहता क्या है कि उन्होंने साथ मिलकर काम प्रारंभ किया। कुछ दिन के बाद सी छोड़ देता है, कुछ दिन के बाद सी छोड़ देता है। और कुल काम के लिए कितना? अगर कुल काम के लिए 18,000, तो हम कहेंगे कि भैया कुल काम हमारे पास है कितना? 60।
और 60 काम के लिए कितना मिला? 18,000 रुपया। यानी एक काम के लिए कितना दाम? एक काम के लिए 300 रुपया। एक काम के लिए 300 रुपया। आगे देखिए, बी ने सी से 6,000 रुपया अधिक प्राप्त किए। यानी ऐसा भी तो कह सकते हैं कि सी ने बी से 6,000 रुपया कम प्राप्त किए। अब खुद सोचो कि एक काम करने में 300 रुपया मिलता है और सी को बी से 6,000 कम मिल रहा है, यानी कि 6,000 रुपया में कितना काम करा होगा? 6,000 में कितना काम करेगा दोस्त? 20 काम। यानी हम इनडायरेक्टली समझ सकते हैं कि सी बी से 20 काम किया है या बी सी से 20 काम ज्यादा किया है। हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही पकड़ के चलेंगे कि ए है, बी है और सी है। बी जितना करे सी उससे 20 कम करेगा। क्यों कम करेगा? क्योंकि हमको यहाँ पे क्लू दिया हुआ है और इसी को पकड़ के चलेंगे। ठीक है, ऑथेंटिक भी बनता है लेकिन लंबा जाएगा। अब हमको क्या करना है कि पकड़ना है ऑप्शन। सवाल क्या कहता है कि ए ने कितने दिन तक काम करा। हम ऐसा कहने करते हैं कि ऐसा करते हैं कि ऑप्शन पकड़ते हैं, 2 तो होवे नहीं करेगा। खुद सोचिए कि 2 दिन ए करेगा तो कितना कम होगा? 8। अगर ये 8 कम होगा तो इसका कितना कम होगा? 8 होगा तो कितना कम होगा? 6। रेशियो में कम होगा ना। क्यों होगा रेशियो में? क्योंकि ए और बी साथ साथ अंत तक किए हैं, बी ने छोड़ा नहीं है। अगर भाई ये 6 काम ही करेगा तो सी 20 काम कैसे करेगा? 20 काम कैसे करेगा? नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन छोटा छोटा छोड़िए, बड़ा पर आइए। बड़ा पकड़िए 8। तो भैया 8 पकड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 32। और ये 32 होते कितना हो जाएगा? 24 ना। रेशियो पकड़िए, रेशियो 4:3 है तो 4:3 ही आना चाहिए। अगर ये 24 तो सी कितना होना चाहिए? 4। अब सब जोड़ के देखिए 60 आता है। सब जोड़ के देखिए 60 आया। अगर आ गया तो हमको ऐसे ही करना था। अब एक्स पर जाइएगा दोस्त। हाँ, क्वेश्चन ठीक है, इतना आसान नहीं इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए यूट्यूब से कर लीजिएगा ना, अपलोड कर देंगे। नहीं टाइम लग जाएगा ना, 7:30 बज जाएगा इसी में। चलिए प्रश्न संख्या 5 जरूरत से ज्यादा आसान बता दें। 5 हो गया? पूछना है? नहीं पूछना है। प्रश्न संख्या 6 ये भी आसान बता दें। किनको पूछना है? क्या बता दिया जाए? देखिए दोस्त, कहता क्या है कि कोई व्यक्ति एक हफ्ता में या सप्ताह में 50 घंटा काम करने के लिए कितना कमाता है? 2,000 रुपया। यानी 50 घंटा काम करते हैं तो कितना मिलता है आपको? 2,000 रुपया। यानी 1 घंटा के लिए कितना? 1 घंटा के लिए 40 रुपया। आमतौर पर यही बात है। आय कहता है और अतिरिक्त समय एक्स्ट्रा टाइम करता है तो उसके नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है। नियमित दर कितना है? 40। अगर एक्स्ट्रा टाइम काम करेगा तो उसको कितना मिलेगा? 60। कितना मिलेगा? 60 की एक्स्ट्रा टाइम करेगा तो उसको कितना मिलेगा? 60 के हिसाब से पैसा मिलेगा। अब देखो, कहता है उसे 2300 रुपया कमाना है तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा? ठीक है, हाँ टाइपिंग मिस्टेक है। कितने घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ेगा लिखना था उसको। कितने घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ेगा। अब सोचिए कि 2,000 रुपये तो कमाइए लेता है वो। अब एक्स्ट्रा कितना है? 300 रुपया। अब एक्स्ट्रा काम कैसे करता है? 60 रुपए घंटे के हिसाब से। तो 300 रुपया कमाना है तो कितना घंटा काम करेगा? 5 घंटा काम करेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, कुछ में तो पेन ही नहीं लगाने हैं, कुछ में पेन ही नहीं लगाने हैं। खैर, ये बन गया होगा। कंपाउंड प्रोपोर्शन का आसान सवाल है, पूछना है कोई गए जी? आगे बढ़ा जाए। नहीं बनाए बता दें तो पूछिए, बोलिएगा ना कि बता दिया जाए। प्रश्न संख्या 7 देखिए दोस्त, 2 ही प्रकार के कंपाउंड प्रोपोर्शन आते हैं। एक होता है आपको कोई निश्चित रहेगा, उसका अनुमान पहले से लग जाता है। जैसे खाद्य सामग्री आप रखते हैं तो आप अंदाजा लगा कर रखते हैं कि हम इतना दिन में इतना खाना खाएंगे क्योंकि हम इस दर से खाते हैं। लेकिन अगर ठेकेदारी का काम होगा ना, वो अंदाजा नहीं लगा पाइएगा। ठीक है, ठेकेदारी वाला में क्या होता है कि काम जो हो गया है वही आपका दर है।
लेकिन अगर कोई छावनी में सैनिक रहते हैं तो उसमें आपको रिमेनिंग पर काम होता है, यहाँ जो है वो डन वर्क पर काम होता है। अगर पढ़िएगा ध्यान से तब समझ में आएगा। देखिए कहता क्या है कि किसी काम को 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 32 दिनों के बाद पता चलता है काम का कितना हुआ, केवल 2/5 भाग हुआ। तो हम कहेंगे कि भैया 35 आदमी ने काम करा और 32 दिन में कितना काम करा, 32 दिन में कितना काम करा, सिर्फ 2 काम करा 5 में से। याद कर रखिएगा इसको, ठीक है। छावनी वाला में रिमेनिंग, अब इसमें क्या होगा, वर्क डन, जो हो चुका है। तो वो क्या गया है कि 32 दिन में 35 आदमी ने कितना काम करा, 2 काम करा। सवाल है कि शेष बचा काम, शेष कितना काम बचल है, 5 में से 2 तो कर ही लिया, शेष काम 3 है। शेष काम को उक्त अवधि मतलब जो टाइम ड्यूरेशन फिक्स किए, कितना टाइम ड्यूरेशन फिक्स किए हैं आप, 60। तो 60 में आपने 32 दिन करवा लिया है, तो टाइम कितना बचा आपके पास, 28 दिन। उक्त समय पूरा करने के लिए कितना आदमी एक्स्ट्रा जरूरत होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं x रख लीजिए। तरीका एक और है कि 35 + x कर लीजिए, जैसे इच्छा करो वैसे कर लीजिए। आते हैं मुद्दे पर। 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28। नहीं देखिए 5 काम माने टोटल, 5 में 2 तो हो गया, बचा क्या, 3। उसी तो कराना है, करवाना क्या है, रिमेनिंग काम करवाना है कि शेष काम को उक्त अवधि में पूरा करने के लिए कितना आदमी की एक्स्ट्रा जरूरत है, ठीक है। तो x मान लिया हमने, काट लीजिए। देखिए 4 और 2 मिल गया, हो गया 8, 8 चौके 32। यानी ध्यान दीजिएगा, तो 5 के 20 दिया 60 आ रहा है, कितने बराबर, x बराबर। पूछा था आपसे कितने आदमी अतिरिक्त चाहिए, तो भाई पहले से कितने आदमी थे, अभी कितना आदमी काम कर रहे हैं, कितना आदमी एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ, बिना एमडीएस के नहीं, कॉम्पाउंड प्रोपोर्शन बिना एमडीएस कैसे बना पाइएगा, ठीक है। जरूरत से ज्यादा आसान सवाल है। चलिए क्वेश्चन आंसर नहीं मिला, लैंग्वेज पकड़िए, देखते हैं। कहता क्या है कि जॉन 1/2 भाग को कितना समय में करता है, 3 घंटे में। तो हम कहेंगे कि भैया जॉन है, क्या है, जॉन है, 1/2 का मतलब कितना, 6 घंटा कंप्लीट। आगे देखिए जॉय, शेष काम का, शेष काम कितना है, आधा ना, शेष काम कितना है, आधा। तो आधा का 1/4 कितना हो गया, 1/8। 1/8 काम कौन करता है, जॉय। 1/8 काम कौन करता है, जॉय। कितना समय में, 8 घंटा हो जाएगा ना, 1 घंटा में 1/8 काम, ठीक है। अब रिमेनिंग सोचिए, रिमेनिंग क्या होगा, हमारा कुल काम 1 में हमारा आधा हो गया और 1/8 हो गया। आधा हुआ ना, आधा कौन किया, जॉन, और 1/8 कौन किया, जॉय। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, इसको घटाइए। अरे 7 से 8 बचेगा दोस्त, लेकिन यहाँ हमको एकदम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नहीं यूज करना है, ठीक है। सब चीज रिलेटेड है, लेकिन हमको क्या करना रहता है कि 3-4 गो के लेयर में अगर पहला और लास्ट से रिलेशन बनाना रहता है तब उसको यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप समझे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 3/8 ना, 3/8 कितने समय में, 5 घंटा में। भाग उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 40/3। क्या हो जाएगा, 40/3, 40/3। बस अब एक बात आंसर आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा, नहीं आता। चलिए देखिए ध्यान से, कितना हो जाएगा दोस्त, एलसीएम 120 ले लेते हैं। कितना बार में जा रहा है, 20 6 का 20 से, 15 8 20 से, और 9। अब सवाल है कि तीनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। भैया तीनों मिलिए जाएगा, एबीसी रख लेते हैं, हालांकि जॉन जॉय जॉर्ज है, एबीसी रख लेते हैं। 120 काम करेंगे कितना के हिसाब से, 15 20 35 44 के हिसाब से। यानी देखे में लग रहा है कि बट्टा में 11 आना चाहिए, तो दूसरे को ऑप्शन है, हालांकि काट लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, 80/80 हो जाएगा ना, 30 ना, 4 से काट रहे हैं तो 30/11, और 30/11 एकदम आसान है।
और टाइपिंग एरर है। क्या है? टाइपिंग एरर है। हमने दो ही लिखा था, हमने दो ही लिख करके दिया था उनको। टाइपिस्ट जो है ना शकीर भैया, वो मिस्टेक कर दिए हैं। 2.3/11, 2.8/11 सही उत्तर है। ठीक है, बना लिए होंगे। ये सब छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। नेक्स्ट करें। इसका 18 ही था, गलती लिखा है ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन में बोल दिया हुआ है। ठीक है, हो सकता है बोले हो, क्या कर सकते हैं। आइए देखिए, ए किसी काम का 2/5 भाग कितने समय में करता है? ए किसी काम का 5/, हाँ देखिए ए है जो किसी काम का कितना भाग करा। फिर कौन आ गया? बी आ गया। तो अब कौन करेगा? ए और बी करेगा। क्या करेगा? ए और बी करेगा। दोनों मिलकर शेष काम कितना है? शेष काम 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। इनका दर सेम होगा, काम करने का दर क्या होगा? सेम होगा। अब यहां से क्षमता निकालिए, मामला क्लियर हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 दूना 6। आइए सॉल्व कीजिए दोस्त। इधर क्या हो जाएगा? 9 है ना। अच्छा, उधर क्या हो जाएगा? 4A और 4B, यानी 5A बराबर 4B। ए अनुपात बी कितना? 4:5। क्या कहता है? बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? कौन काम को? किसी को ले लीजिए। जिस काम को ए 3 दिन में करता है, कितना के हिसाब से? कितना काम को 3 दिन में करता है। जब दोनों मिल जाएंगे तो कितने समय में करेंगे भाई? यही तो पूछा था। ठीक है, 9 लिख लेते हैं, बस खत्म कहानी है। ए का मान 4 और बी का मान 5। ए का मान कितना है? 4 गुने 9 गुने 5/2 ना। ठीक है, और ए बी का मान कितना आ जाएगा? 5 4 9, 9 से 9 गया। अरे ये और मिस्टेक हो गया जी, गलती कर दिए हैं। पूरा काम तो 1 हो जाएगा ना। ठीक तो, ओहो ठीक ठीक ठीक। बी अकेला पूछा, सही बात है, बी अकेला पूछा है। हमको लगा कंप्लीट पूछ दिया। बी अकेला करेगा x दिन में। ठीक है, आइए तो बी का मान कितना है दोस्त? 5 ना, x। ठीक है, 5 से 5 गया, 9 बेचारा बच जाएगा। 9 बच जाएगा ना, ये 9 नहीं कटा हुआ है, 9 नहीं कटा हुआ है। तो 9 चौके 36 यानी 18 सही उत्तर है। क्या? 18 सही उत्तर है। कोई ये काम लीजिएगा ना, दर तो आपको पता लगना चाहिए ना, किस दर से काम हो रहा है। किसी एक को उठा करके आप काम कर सकते हैं। भी पूरा काम कोई कर रहा है दोस्त, एक काम है पूरा ना, भाग में आप काम ले रहे हो। आप अगर हो सकता है कि आप मान लीजिए कि काम है मेरा 5, वैसे भी बना सकते हैं कि हम टोटल काम ही 5 मान लेते हैं, तो बटा 5 चलेगा ही नहीं। हमने काम ही एक मान रखा, इसलिए बटा में चल रहा है। भाग समझते हैं? भाग मतलब कि हम बोल रहे हैं कि ए आधा काम कर रहा है तो आप आधा लिखिए, नहीं तो आप 2 मान लीजिएगा तो 1 लिखिए। अरे पूरा काम ही एक है दोस्त, पूरा काम ही एक है। पूरा काम में से 2/5 करा है, समझ में आ गया? 10 नंबर बेहद आसान है, पूछना है किन्हीं को। 10 नंबर, 10 नंबर के बाद 11 नंबर। आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा है, यानी ए आ रहा है आपका ना। ए कहना चाहते कि आप लोग का ए आ रहा है, आपका ए आया है तो ए ही सही उत्तर है। देखिए ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी उतना काम 5 दिन में करता है। तो एकदम आसान पता लग गया आपको कि भैया ए और बी का सीधे क्षमता दे दिया है कि ए 4 दिन में करता है, दिन है तो इसका हो जाएगा क्षमता 5, इसका क्षमता हो जाएगा 4, उल्टा।
समझ में आया? दिन का रेशियो का उल्टा क्षमता का रेशियो हो जाएगा। आगे बी जो 6 दिन में करता है, सी वही एकदम आसान है यार, ये बताने लायक नहीं है, ठीक है। अब बी 6 है और क्या है, सी 7 है, तो सी वाला 7 इधर, इसका वाला 6 इधर, बाकी बैलेंस की जगह एकदम आसान है, ये सही उत्तर है, ठीक है। अब कर लेंगे ना, निकाल के दिखाएं, आइए बैलेंस कर लेते हैं। ए बी सी कितना हो जाएगा, 7 5 35, 28 और 24, ठीक है। कहता है कि बताइए कोई काम ए 1 सप्ताह में करता है तो सी कितना दिन में करेगा। देखिए ए यानी 35 के हिसाब से कितना दिन में करता है दोस्त, 7। सी यानी 24 के हिसाब से कितना दिन में करेगा, यही। अब सबसे पहली बात कि इधर से तो इधर कटने से रहा, बट्टा में 24 कै गो में है, बट्टा में 24 कै गो में है, एक ही गो में है, कर लीजिएगा, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 12, क्या लगता है, फंस गया, आंसर नहीं आया ना, क्वेश्चन वो उल्टे है। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि एक टैंक इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप दोनों को साथ जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत रूप से इनलेट पाइप 7 घंटे में और आउटलेट पाइप 5 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। एक हमारा इन है, एक हमारा आउट है। इन जो है वो 7 घंटे में भरता है और ये 5 घंटे में खाली कर लेता है, यानी टोटल कितना मान लिया जाए, 35 है ना, टोटल 35 मान लिया जाए, तो कितना भरेगा, 5 और ये 7 खाली करेगा, ठीक है। चलो आप देखो, यदि सभी पाइप खोल दिए जाएं तो पूरी तरह भरे हुए टैंक खाली होने में, खाली करवाना है, 7 घंटे लगते हैं। यदि टैंक से जुड़ी हुई पाइपों की कुल संख्या कितना है, 11 है, तो इसमें कितने इनलेट पाइप हैं। इनलेट पाइप पूछा है तो इनलेट पाइप को x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं कि भाई इनलेट पाइप हमारा कितना है, x है, और x है और क्षमता कितना है 5, तो 5 क्षमता से x पाइप काम कर रहे हैं। अब देखो कि अब क्या है, आउटलेट पाइप है जो पानी निकालेगा, तो माइनस करते हैं, और आउटलेट पाइप की संख्या कितना हो जाएगा, 11 माइनस का x ना, टोटल कितने संख्या है 11, तो x तो इनलेट को दे दिया, आउटलेट 11 माइनस x, और इसको खाली करने की क्षमता कितना है 7। अच्छा अब क्या हो रहा है, खाली 7 घंटे में कितना खाली हो रहा है, 35 माइनस में, क्योंकि टंकी आप खाली कर रहे हो। 35 माइनस में 7 से निपटाइए, कितना बन जाएगा, -5 हो गया। सॉल्व करिए दोस्त, ये हो गया आपका 5x माइनस 77 प्लस 7x बराबर -5, गलती हो गया, ठीक है। 7 5 12x बराबर कितना, 72, 77 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5 लेस होकर क्या हुआ 72, तो x के मान कितना 12 छक 72, 6 आंसर नहीं लिखवाया गया है, ऑप्शन में 6 लिखवाए हैं, ठीक है ना। देखिए अगर आप माइनस नहीं लेना चाहते तो उसका भी उपाय है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि टंकी खाली हो रहा है, यानी खाली करने वाले का क्षमता क्या है, भरने वाले से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे ना कि भरने वाले को बाद में करेंगे और खाली करने वाले हाँ खाली करने वाले को पहले करके कर सकते हैं आप, पूरा सिस्टम आगे पीछे कर करके वैसे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 12 के बाद आपका है 13, क्या लगता है बना है, कुछ नहीं लगता है। देखिए दोस्त कुछ नहीं है, सिर्फ भाषा पढ़ के इसको पकड़ लीजिए। कहता है कि ओवरहेड टैंक जो एक वस्तु, ओवरहेड समझते हैं, ऊपर वाला जो टंकी ना रहता है 1000-15,000 लीटर, अरे नल जल योजना में जो ऊपर टंकी बनता है 4 को पाया पर, हाँ वही वही, चाहे स्टेशन पर देख लीजिए, जंक्शन पर गया, जंक्शन पर बस्ती में आपूर्ति करता है, 3 बोर कुओं द्वारा भरा जाता है, एक साथ काम करने वाले पहले 2 बोरवेल, मान लेते पहला बोरवेल ए है, दूसरा बोरवेल बी है,
उस पहले दो बोरवेल उसी समय में टैंक को भरते हैं जितने समय में तीसरा बोरवेल भर देता है। पहले दो बोरवेल द्वारा अच्छा भाषा समझ, अच्छा भाषा में इधर है, कहना चाह रहा है कि 3 कुआं द्वारा 3 बोरवेल द्वारा भरा जा रहा है, किसको? उस टैंक को भरा जा रहा है। आपको थोड़ा सा टाइपिंग में इधर हो जाता है, होता क्या है कि स्कैन करते हैं ना तो एक आध शब्द ऊपर नीचे हो जाता है। बोरवेल द्वारा क्या किया जा रहा है? उस टैंक को भरा जा रहा है 3 बोरवेल द्वारा या 3 कुआं द्वारा कह लीजिए, ठीक ना। अच्छा, तो होता क्या है कि पहला और दूसरा उतना ही समय लेता है जितना अकेले, यानी ये दोनों अगर ए और बी मिलकर 5 घंटे में भरेंगे तो तीसरा अकेले 5 घंटे में भरेगा। यानी सी बराबर कह सकते हैं का ए प्लस बी का क्षमता बराबर होगा तब ना, स्पष्ट है बात। आगे देखिए, दूसरा बोर अच्छी तरह से टैंक को भरने में पहले की तुलना में, थोड़ा सा समझिएगा, पहले एक की तुलना में 10 घंटा तेजी से भरता है। यानी अगर ये x घंटे में भरेगा तो x प्लस नहीं माइनस, तेजी से भरता है तो कम समय लेगा, ठीक है। जबकि तीसरे की तुलना में 8 घंटा धीमा है। कौन? दूसरा तीसरे की तुलना में 8 घंटा क्या है? धीमा है, यानी कि 8 घंटा ज्यादा लेता है। अब तीसरा से रिलेशन क्यों बनाए हैं? एक फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि दो गो का रिलेशन, जैसे a प्लस बी का मान और a बी का रिलेशन आप लोग जानते हैं, अभी स्पष्ट करते हैं। तीसरा का मान है x, तो दूसरा जो है वो धीमा है और पहला जो है वो इससे धीमा है। कितना धीमा है? क्योंकि दूसरा जो है वो पहला से तेज है 10 घंटे, तो ये 10 घंटे धीमा हो गया, तो कह सकते हैं कि भैया इसको 10 घंटा और लग रहा है। अब एक बात याद कीजिए, ऐसा कुछ फॉर्मेट आता है, इसको हटा देते हैं। कुछ याद आ रहा है? हाँ, कि भाई यहाँ जो है ए और बी है क्या सी के बराबर है, और जब सी के बराबर है तो सी बराबर दिया है, और जब सी बराबर दिया तो ए प्लस बी भी बराबर है। तो हम कहेंगे कि डायरेक्ट एक्स का मान क्या? अंडर रूट एक्स्ट्रा है 18, एक्स्ट्रा है 8, 18 144, यानी उत्तर कितना होना चाहिए दोस्त? समझे भाषा। अब ऐसा ही क्वेश्चन शायद संडे को आपको देखने को मिल सकता है। क्या एक कॉन्सेप्ट याद रखते हैं हम लोग, हालांकि कुछ खास नहीं है। क्या याद रखना रहता है कि दो, देखिए ध्यान समझिए कि ए और बी किसी समय में भरते हैं, ठीक है, इसी को हम रिपीट करेंगे और क्या। और ए अकेला जो है इसे कुछ ज्यादा समय में काम करता है, मान लीजिए कि टी समय ज्यादा काम कर रहा है, और बी जो है वो यहाँ पर कुछ टी के बाद क्या होता है एस मान लीजिए, तो जो एक्स्ट्रा रहता है ना समय, उसी को हम लोग क्या करते हैं एक्स के बराबर क्या होता है कि एक्स्ट्रा ही मल्टीपल होकर के आता है। समझ में आया बात? हाँ, बेसिक है, एक बार खुद से बेसिक से बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा, तो बार बार बेसिक से नहीं बनाना पड़े इसलिए याद रख लेते हैं। चलिए 14 नंबर बताना है, बता दें। आइए देखिए, 24 लड़कियां प्रोजेक्ट पर 3 दिन काम करती हैं और 1/5 भाग पूरा करती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अगर गर्ल्स टोटल काम करेगी तो कितना समय लग जाएगा? 15, ठीक है। 20 लड़के आगामी 10 दिनों तक उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो कितना खत्म करता है? 2/5। तो आप देखेंगे कि बॉय जो है वो 2/5 10 दिन में, उल्टा गुना करें कितना? 25, कितना? 25। निकाल दिए गए तेजी से। आगे देखिए, कहता है कि यदि आरंभ से 13 दिन के बाद 24 लड़कियां और 20 लड़के काम करते हैं, तो आप सोचो कि भाई आरंभ के 13 दिन के बाद काम कर रहे हैं लोग, 13 दिन हुआ क्या? तो 13 दिन पहले तो हो गया ना, 3 दिन काम करा लड़की और फिर 10 दिन काम करा लड़का, तो 13 दिन का काम हटा लेते हैं, जो काम बचेगा वो करवाएंगे। तो भाई शुरुआती के 3 दिन में कितना काम हुआ था? 1/5 काम हुआ था। ध्यान दीजिए, शुरुआती के 3 दिन में कितना काम हुआ था? 1/5 काम, यानी कितना काम हुआ होगा? 15। और फिर अगला 10 दिन में कितना काम हुआ था? अगला 10 दिन में कितना काम हुआ था?
2/5 यानी कितना 30, यानी कुल मिलाकर के 13 दिन में 45 काम ऑलरेडी हो चुके हैं। 13 दिन में 45 काम ऑलरेडी हो चुके हैं। काम करवाना कितना है दोस्त, शेष काम 30। अगर शेष काम 30 है, शेष काम 30 है, करेगा कौन, 24 लड़कियां है वहां 20 लड़के, 24 लड़कियां का क्षमता कितना है का भाई 24 लड़कियां। अच्छा यहाँ पे यूज करते हैं इसको, गर्ल्स गर्ल्स रखिए इसको, अरे क्या है बॉय है, ठीक है। 24 लड़कियां कितना हो जाएगा दोस्त, कुछ ज्यादा ना हो जा रहा है, मिस्टेक हो गया क्या। हमको भी लग रहा है कि क्वेश्चन गलती हो गया। सेम क्वेश्चन क्या है पैकेज में, चार दिए 12 3 15, चौबीस लड़कियां 20 लड़के काम करते हैं, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये कुछ ज्यादा आ रहा है, हमने कुछ और सेट किया था। आरंभ के 13 दिन बाद 24 लड़कियां 20 लड़के काम करते हैं, ठीक है। तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो आरंभ के 13 दिन बाद हम देख पा रहे हैं कि भाई 45 काम मेरा निपट चुका है, तो शेष काम कितना बचा 30। शेष कह रहा है, शेष कह रहा है, शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। शायद क्वेश्चन सेट करने में गलती कर दी हो, हमने किस सेट करा है। हाँ 30/8 करे। अरे भाई क्षमता ही 24 लड़कियों का है, इस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं ना कि एक लड़की का क्षमता है, हम लगा रहे 24 25 120 हो ही नहीं सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है, मिस्टेक क्या कर रहे हैं कि भाई क्षमता ही है ना वो 24 लड़कियों का है, और ये क्षमता कितना है 10 लड़कों का है, सॉरी 20 लड़कों का है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट 8 से भागा देंगे। तो 8 तिया 24, ठीक है, और क्या बचा 6/8 यानी 3/4, सही उत्तर था। देखिए थोड़ा सा दिमाग से उतरेगा, कौन सा ऑप्शन लगवाए हैं दोस्त, सही ये नहीं था, ऑप्शन डी लगाया गया है। तो टाइपिंग में उनको तो ये फॉर्म नहीं है कि ऑप्शन ई भी है, ये बैंकिंग का क्वेश्चन था। ऑप्शन डॉग नहीं है, एलिफेंट है। चार ही ऑप्शन है, 5 गो है, ठीक है। हो सकता है टाइपिंग में हो सकता है कि जो आंसर की लगाया गया ना उसमें ई नहीं लिखे हूं। चलिए बताइए दोस्त, ये तो आसान है, ये तो आसान है, बता दिया जाए। हाँ ठीक है जा सकते हैं। ठीक कहा था क्या कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से काम करे तो 20 दिन में काम कर लेता है, ठीक है। एक व्यक्ति क्या है 20 दिन में काम करता है स्वतंत्र रूप से, ठीक है। आगे कहा जाता है कि एक व्यक्ति द्वारा काम शुरू किया जाता है और अगले एक दिन में और व्यक्ति मतलब जुड़ता जाता है। पहला दिन एक व्यक्ति काम करेगा, दूसरा दिन 2 व्यक्ति काम करेगा, तीसरा दिन 3 व्यक्ति काम करेगा, ऐसे ही करता रहेगा। 5वें दिन से 5 व्यक्ति का टीम के रूप में काम होता है। 5वें दिन से बाद बढ़ता नहीं है, 5वें दिन के बाद क्या हुआ है बढ़ता नहीं है, 5 आदमी फिक्स हो जाता है, क्या भाई बढ़ेगा नहीं। तो पहला दिन कै गो आदमी, एक, दूसरा दिन कितना आदमी 2, तीसरा दिन 3, चौथा दिन 4, और 5वां दिन से चिंता तो करना नहीं है, 5वां दिन से तो 5 से 5 दिन काम करेगा। तो 4 दिन में कितना काम, 4 दिन में कितना काम 10 काम। अब तो 5 आदमी काम करेंगे भाई। काम करवाना कितना था, हर व्यक्ति हम लोगों ने जैसे एक व्यक्ति एक काम कर रहा है तो एक ही मान लिया है ना आप, और एक व्यक्ति करता कितना दिन में था 20 दिन में, तो काम कितना करवाना है 20 काम, कितना दिन हो गया 4 2 6 दिन, है कि नहीं आसान। बटा 10 नहीं है, जोड़ रहे थे ना, जोड़ रहे थे, बटा 10 नहीं है कि भाई इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलें नेक्स्ट, और है 16
16 बन गया जी, पहुंचे ही नहीं है तो बताया जाए कि छोड़ा जाए? पा के देखिए बनता है, बता दिया जाए। कुछ व्यक्ति किसी काम को एक दिन में 9 घंटे करते हुए 24, ये तो बहुत ज्यादा आसान है यार, 34 दिन में पूरा कर सकता है। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दिया जाए तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे की जरूरत होगी? एमडीएस से एकदम आसान है, कर सकते हो खुद से आप लोग। नेक्स्ट 17 नंबर बता दिया जाए। आइए दोस्त, बोलता क्या है कि राम है, रवि है और रतन है। राम, रवि और रतन है। कितना दिन में करता है दोस्त? 12, 9, 12 और 15 दिन में करता है। बारी बारी से काम करने का फैसला लेता है। सोमवार के कौन? राम। बताइए कितना आसान है। मंगलवार को रवि और बुधवार को रतन। सीधा योग का दिन निकालिए, क्षमता आ जाएगा। क्षमता से भी निकाल सकते हैं यार, टोटल काम निकाल लीजिए एक व्यक्ति का। चलिए प्रश्न संख्या 18 बताया जाए। प्रश्न संख्या 18 एकदम आसान है, बता दें, कर लीजिएगा खुद से बाबू। अगर कोई में डाउट रहे ना तो कल तो शायद रहे चाहे ना रहे, नेक्स्ट डे पूछ सकते हैं आप कभी भी। ये भी आसान है, बताया जाए। आज देखिए कहता क्या है कि ये 350 लीटर क्षमता वाला टैंक को कितने समय भरता है? 3.5 मिनट में। यानी 1 मिनट में कितना? अरे भैया 3.5 मिनट में 350, तो 1 मिनट में 100 लीटर ना, है कि नहीं? आसान, बिल्कुल आसान है। और बी जो है वो 780 कितने समय में? 24/3 कितना? ऐसे करेंगे 24 2 26/3 ना, 26/3, 26 78, यानी 300। क्या कि भैया वो बी जो है वो 1 मिनट में कितना? 300 लीटर काम भरता है। 300 है ना, 900 था, 300 होगा ना। गलती की है यार, 300 नहीं होना चाहिए, 90 होना चाहिए, गलती किए हैं। और देखिए 780 भागे 26 गुने 26 3 78 ना, ठीक तो है। 30 3 90, सही तो क्या है कि 300 करेंगे तो 8 3 2400 इसी पर हो जाएगा। 780 है तो कितना आया? 90। नहीं समय से हम कर रहा हूं, हाँ, कि इकाई समय में 1 मिनट में कितना भर रहे हैं दोनों? 190 दोनों, और दोनों मिलकर भरना कितना है दोस्त? 1615। तो कहेंगे कि दोनों मिलकर के ए और बी 1615 भरेंगे, ठीक है, हो जाएगा। एग्जैक्ट नहीं कटेगा, ऑप्शन बॉल आएगा। चलिए क्या लगता है? ये बना लिए हैं, एकदम आसान सवाल है, लेकिन पिनेकल का आपको प्रीवियस ईयर है, देख लीजिए। कहता क्या है कि 16 घंटा और 24 घंटा में भरा जा रहा है। देखिए इसमें भी कुछ क्या है, मिसिंग है। मिसिंग क्या है कि ए और बी नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं। ए और बी 16 और 24 घंटा भर सकते हैं, तथा पाइप सी अकेला भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकते हैं। कोई सी है जो 1 घंटा में खाली कर लेगा, ठीक है। आप समझो आगे। आगे कहता है सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे चालू कर दिया जाता है। कितना क्षमता मान ले दोस्त? 48 मान लें, 16 43 कर लेते हैं ना। अब छेड़ दिए हैं तो पूरा कर लेते हैं। अब देखिए 10:30 बजे चालू किया जाता है, लेकिन 2:30 बजे सी को बंद कर दिया जाता है। 10:30 में चालू किए हैं और 2:30 बजे सी को बंद कर रहे हैं। कितने घंटे बाद? 4 घंटे बाद। 10:30 2:30 4 घंटे बाद बंद कर रहे हैं। लेकिन ना आगे बोलता है कि यदि उस टंकी को भरने में कितना लग गया? शाम के 8:30 बज गया। अब सुबह 10:30 से 8:30 चल रहा है लगातार। कौन चल रहा होगा? ए और बी। सी बंद हुआ है। तो आप सोचिए कि भैया ये ए था, ये हमारा कौन था? बी था। तो ए और बी पूरे 10 घंटे चले ना, तो पूरे 10 घंटे में कितना भरा होगा? 10 × 50
अब पूछो देखिए टंकी 48 लीटर के है, भरा गया 50, यानी दूध खाली किया होगा कौन? दूध खाली किया होगा कौन? सी। कितना घंटे में? 4 घंटे में। सी 10:30 से 2:30 खुला हुआ था, तो 4 घंटे में खाली किया होगा दूध, यानी सी का क्षमता कितना? सी का क्षमता आधा। अब सवाल यही कहता है कि एक्स का मान बताइए, तो एक्स था क्या? तो एक्स ये था कि सी जो है वो उतने समय में नल खाली करता है, तो सी कितने समय में नल खाली करेगा? सॉरी टंकी। तो कहेंगे कि भैया 48 खाली करेगा आधा के हिसाब से, तो उसको कितना लगना है? 96। यही था। सबसे आसान चैप्टर में से एक है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तैयारी पुख्ता कीजिए, संडे टेस्ट में टॉप करना है आप ही लोग को। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।